पुराने शहर की एक सुनसान गली में खड़ी वह इमारत वर्षों से लोगों के बीच डर और रहस्य का विषय बनी हुई थी। उसकी तीसरी मंजिल पर स्थित एक खाली अपार्टमेंट के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि वह जगह कई सालों से बंद पड़ी थी। लोग उसे खाली अपार्टमेंट के नाम से जानते थे। एक दिन आरव नाम का एक युवा लेखक, जो भूत प्रेत की कहानियों पर शोध कर रहा था, उस अपार्टमेंट के रहस्य को जानने के लिए वहां रहने चला गया। मकान मालिक ने उसे कई बार चेतावनी दी कि रात होने के बाद अपार्टमेंट के पिछले कमरे का दरवाजा कभी मत खोलना, लेकिन आरव ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया। पहले दिन सब सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे पूरे अपार्टमेंट में अचानक एक अजीब सन्नाटा छा गया। घड़ी की टिक टिक तक सुनाई देना बंद हो गई। तभी उसे लगा कि रसोई घर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आ रही है। उसने साहस करके वहां जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वापस लौटते समय उसकी नजर दीवार पर टंगे पुराने आईने पर पड़ी। आईने में उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई लंबा, काले कपड़ों में लिपटा हुआ व्यक्ति खड़ा है। वह घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह उसकी कल्पना होगी। अगले दिन उसने पड़ोसियों से उस अपार्टमेंट के बारे में पूछा। एक बूढ़ी महिला ने कांपती आवाज में बताया कि कई साल पहले वहां एक परिवार रहता था। परिवार की एक छोटी बच्ची अचानक गायब हो गई थी। उसे कभी नहीं ढूंढा जा सका। उसके बाद परिवार के बाकी सदस्य भी रहस्यमय परिस्थितियों में मर गए। तब से उस अपार्टमेंट में जो भी रहने आया, कुछ ही दिनों में डरकर भाग गया। आरव को कहानी दिलचस्प लगी और उसने और गहराई से जांच करने का फैसला किया। तीसरी रात को जब वह अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसके कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी। उसी समय उसे गलियारे से किसी बच्ची के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह धीरे धीरे आवाज का पीछा करते हुए उस बंद कमरे तक पहुंचा, जिसके बारे में मकान मालिक ने चेतावनी दी थी। दरवाजे के दूसरी ओर से किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। उसके मन में भय और जिज्ञासा दोनों थे। आखिरकार उसने दरवाजा खोल दिया। कमरे के भीतर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई तो थी केवल काले गहरे गड्ढे थे जिनसे काला तरल बह रहा था। अगले ही क्षण वह गायब हो गई और पूरे कमरे में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। आरव घबराकर दरवाजा खोलने लगा, लेकिन वह नहीं खुला। तभी दीवारों पर लाल रंग के शब्द उभरने लगे, मुझे यहाँ से निकालो। कमरा अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसे महसूस हुआ कि कई अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ रहे हैं। किसी तरह उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और बाहर भाग आया। लेकिन उसके बाद डर खत्म नहीं हुआ। हर रात उसे वही लड़की दिखाई देने लगी। कभी आईने में, कभी खिड़की के बाहर, तो कभी उसके बिस्तर के पास खड़ी हुई। धीरे धीरे उसकी नींद गायब होने लगी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। एक रात उसने सपना देखा कि वह लड़की उसे इमारत के तहखाने में बुला रही है। अगले दिन वह सचमुच तहखाने में गया। वहां वर्षों पुरानी टूटी फूटी चीजों के बीच उसे फर्श पर एक ढीली लकड़ी दिखाई दी। उसे हटाने पर नीचे एक गड्ढा मिला। गड्ढे के अंदर एक छोटे बच्चे का कंकाल था और उसके साथ वही टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी। तभी उसके पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अब तुमने मुझे ढूंढ लिया। आरव ने पलटकर देखा तो वही लड़की उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। उसे समझ आया कि यह उसी बच्ची की आत्मा थी जिसे वर्षों पहले किसी ने मारकर तहखाने में छिपा दिया था। वह पुलिस के पास गया और सारी जानकारी दी।
जांच में सच सामने आया कि बच्ची की हत्या उसके ही एक रिश्तेदार ने की थी। कुछ दिनों बाद उसके अवशेषों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लोगों को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अंतिम संस्कार वाली रात आरव ने राहत की सांस लेते हुए सोने की कोशिश की। आधी रात को उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। बाहर गलियारे में कोई खड़ा था। उसने ध्यान से देखा तो वह वही लड़की थी। इस बार उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे अपनी उंगली उठाकर अपार्टमेंट के उसी बंद कमरे की ओर इशारा किया। तभी वहां से दर्जनों बच्चों के रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। दीवारों पर दरारें उभरने लगीं और उनमें से काले हाथ बाहर निकलने लगे। लड़की की आंखों की जगह अब जलती हुई लाल रोशनी थी। उसने फुसफुसाकर कहा, मैं अकेली नहीं हूँ। अगले ही क्षण पूरा अपार्टमेंट भयानक चीखों से गूंज उठा।